इसमें करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास है 9th, क्वेश्चन नंबर है 7। इसमें बताना है 3 नंबर्स बताने हैं जो कैसे होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग। यानी ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेट करे और ना ही रिपीट करे, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर कौन से वाले नंबर होंगे जो ना ही टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट करेंगे? तो वो वाले नंबर कौन से होंगे? इरेशनल। जैसे रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल नंबर में दो नंबर आ जाएंगे। कौन से वाले? एक तो जो टर्मिनेट होंगे, टर्मिनेटिंग, और एक जो रिपीट वाले जो रिपीट होंगे, यानी इसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग बोले या ये क्वेश्चन में दिया है रिकरिंग, ये एक ही बात है दोनों। तो ये दोनों नंबर होंगे रेशनल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये वाले दोनों होंगे रेशनल। अब ये दोनों हमें नहीं बताने इसमें नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो टर्मिनेट ना करें, और नॉन रिकरिंग यानी रिपीट भी ना हो। तो ऐसे नंबर कौन से होंगे? तो रेशनल तो होंगे नहीं, ये नंबर आ जाएंगे इसमें, ये होंगे इरेशनल। इरेशनल में ये नंबर होंगे इरेशनल, यानी वैल्यू ना ही तो पॉइंट के बाद रुकेगी और ना ही रिपीट करेगी। तो ऐसे नंबर हमें लिखने हैं 3। तो लिख देंगे, जैसे फर्स्ट लिखें तो जैसे 0.01, 001, 001, 4 टाइम्स 0 1, और इसमें लगा देंगे डॉट डॉट डॉट, यानी चलती जाएगी ये वाली वैल्यू, ना ही पॉइंट के बाद रुकेगी और ना ही ये वैल्यू रिपीट होगी। जो ना ही पॉइंट के बाद रुकेगी और ना ही रिपीट करेगी, वो वाले ये वाले नंबर होंगे इरेशनल, यानी वैल्यू चलती जाएगी। तो एक एग्जांपल ये हो जाएगा। इसी तरीके से और लिख देंगे, ऐसे लिख दें 2.10, 100, 100, 1, 000, 1, 4 टाइम्स 0, डॉट डॉट डॉट, ऐसे लगा देंगे। थर्ड लिखें, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, इसमें बस वैल्यू पॉइंट के बाद रुकनी नहीं चाहिए और रिपीट नहीं होना चाहिए वैल्यू। कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं, 5.15, 115, 115, 4 बार लिख देंगे 1 और 5, ये भी चलती जा रही। इसके बाद 5 बार आएगा 1, फिर 5, फिर 6 बार आएगा, फिर 5, यानी जो वैल्यू ना ही तो रुके और ना ही रिपीट करेगी, वो वाले ही नंबर होंगे इरेशनल में। जैसे इरेशनल में एक हो जाएगा पाई की वैल्यू 3.14, ये भी चलती जाती है 142835, इसी तरीके से चलती जाएगी। और एक जो पिछले वीडियो में बताया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, यानी कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये नंबर भी इरेशनल ही होंगे। और नॉट परफेक्ट क्यूब, यानी जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे वो भी इरेशनल होंगे। और एक इस टाइप का 1.101, 001, 001, ये भी चलती जा रही है वैल्यू, तब ये भी कैसी होगी? इरेशनल। तो इसमें 3 नंबर लिखना है जो टर्मिनेट ना करें और ना ही रिपीट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाले 3 नंबर। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में
3 इरेशनल नंबर्स बताने हैं बिटवीन इतने एंड इतने, इतने और इतने के बीच में 3 नंबर फिर से लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे? इरेशनल। इरेशनल बोलें यहाँ बोलें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो जो ना टर्मिनेट होंगे ना रिपीट होंगे वो कैसे होंगे? इरेशनल होंगे। इसमें भी इरेशनल बोले हैं या नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग बोले हैं, बात ही की है। अब इन दोनों के बीच में इरेशनल निकालेंगे तो पहले इनके डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। 5/7 का निकालेंगे। 5/7 7 का डिवाइड करेंगे, 5 में जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लगा के एक 0 आ जाएगा इस पर, 50 बन जाएगा। तो 7 7 जा 49, 1 बचेगा, फिर से पॉइंट पहले से ही लगाया, 1 पे 0 लिख देंगे तो 7 बन जा 7, 3 आ जाएगा रिमाइंडर में। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा 0.71। अब इसका निकाल लेंगे 9/11 का। 9/11 का निकालेंगे तो अब 11 का डिवाइड 9 में करेंगे तो डिवाइड जब नहीं जाएगा तब 0 पॉइंट लगा के इस पर 0 आ जाएगा 9 पे, ये 90 बन जाएगा। 11 का डिवाइड करेंगे 90 में तो 11 8 या 88, 89 90, 2 बचेंगे। अब पॉइंट लगा चुके तो 20 बन जाएगा। फिर 11 का डिवाइड 20 में करें तो 11 बन जाए 11, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 0.81। अब इरेशनल नंबर इनके बीच में लिखेंगे, अब अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में अपनी मर्ज़ी से लिखने थे इसमें। अब इसमें 0.71 और 0.81 इन दोनों के बीच में ही रखेंगे नंबर। जैसे 3 लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो 71 और 81, तो 71 के बाद 72 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0.72 से या 73 73 1 0 73 2 बार 0 73 3 टाइम्स 0 73 4 टाइम्स 0, यानी चलती जाएगी वैल्यू। इरेशनल लिखेंगे तो इन दोनों के बीच में, यानी 73 से। अब 73 के बाद 74 से कर देंगे स्टार्ट। तो 74 1 0 74 2 0 74 3 बार 0, ऐसे लिख देंगे। अब 0.81 से पहले के ही नंबर लिखेंगे, यानी 80 तक लिख सकते हैं। 79 से लिख दें, 79 लिख देंगे। 0.0 आगे नहीं लिखेंगे। 79 1 79 11 79 3 बार 1 79 4 बार 1 79 5 बार 1, ऐसे लिख देंगे। यानी इरेशनल नंबर लिखेंगे तब वैल्यू ना पॉइंट के बाद रुकना नहीं चाहिए, ना ही कोई भी वैल्यू रिपीट होना चाहिए इसमें। ऐसे नंबर इरेशनल होंगे। तो पॉइंट के बाद अगर वैल्यू रुक जाएगी तब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। पॉइंट के बाद वैल्यू अगर रिपीट करेगी तब बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये दोनों ही होंगे इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें भी बताना है कि इरेशनल है कि इरेशनल है। तो रूट 23 रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर 23 है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 25 होता तब परफेक्ट स्क्वायर होता तो 5 आ जाता उसका आंसर, अपॉन में 1 लगा देते तो PQ की फॉर्म बन जाती, तब बोल देते कि रेशनल है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर किस में जाएगा? इरेशनल में। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉइंट के बाद वैल्यू चलती जाएगी इसमें भी, तो इसका आंसर लिख देंगे इरेशनल। टू 225, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 15 आ जाएगा। अब इसके अपॉन में 1 लगा देंगे, ये बन जाएगी PQ की फॉर्म। तो जब PQ की फॉर्म बन जाएगी तब कैसा रहेगा नंबर? PQ की फॉर्म बन जाती है तब रहता है रेशनल नंबर। इसका आंसर लिख देंगे रेशनल।
ये रेशनल नंबर है, ये पहला वाला है इरेशनल नंबर। अब ये पॉइंट के बाद वैल्यू 1 2 3 4 डिजिट के बाद वैल्यू रुक गई। अब ये इसमें रिमाइंडर 0 आ गया होगा इसमें। ये अब जब वैल्यू पॉइंट के बाद रुक जाएगी तब इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें वैल्यू रुक जाती है पॉइंट के बाद, तो ये कैसा नंबर होगा? रेशनल। तो इसका आंसर लिख देंगे रेशनल नंबर। ये 7.478 ये वैल्यू रिपीट हो रही है, इसे लिखेंगे 7.478। फिर दोबारा से फिर आ गया 478, यानी 478 का बार लिख देंगे, क्योंकि इसमें 478 रिपीट हो रही है ये वाली वैल्यू। तो जब रिपीट होगी वैल्यू तो रिपीटिंग वाली किस में जाएगी? रेशनल नंबर में। तो इसका आंसर लिख देंगे रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर होगा। और ये तो 1 के बाद 1 0, 1 के बाद 00, 1 के बाद 000, 4 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0। तो ये तो इरेशनल है ही। ये ना ही तो रुक रही है पॉइंट के बाद और ना रिपीट होगी, यानी चलती जाएगी इसी तरह से 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम्स 0, फिर 6 टाइम्स 0, यानी इसका आंसर लिख देंगे इरेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। ये एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज हुई कंप्लीट।